तो अब ताइहोन ने योनू को चैलेंज कर दिया है ताकि वो डूवॉन की मौत का पश्चाताप कर सके। तो क्या वो योनू को उसके फादर की कैद से आजाद करवा पाएगा या फिर वो फिर से हार जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो योनू और ताइहोन आमने सामने खड़े हैं और सेयोंगजुन मुस्कुराते हुए इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा है। ये तो सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प चाल है हॉबिन। तो तुम मेरे साथ वॉर स्टार्ट कर रहे हो? करो करो, पर क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जीतने के काबिल हो? क्योंकि बिना वजह से इस लड़ाई को शुरू करना तुम्हारी कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। तब से ओंगजुन की बात सही निकलती है क्योंकि लाइव कमेंट्स में आग लग चुकी है। सब लोग उलझन में है कि आखिर ताइहुन ये ओनू से क्यों लड़ना चाहता है। तब ये देखकर होबिन, गाउल और स्नैपर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हॉबिन, व्यूअर्स हमारे खिलाफ हो रहे हैं और वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है कि ताइहोन ने योनू से लड़ाई मोल ले ली है। तब ये देखकर होबिन समझ जाता है कि ताइहुन एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि लाइव चैट में लोग ताइहुन को बुली और बदमाश बुला रहे हैं और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। क्या ये हमारी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? हॉबिन, क्या मैं लाइव स्ट्रीम को रोक दूं? तब होबिन को एहसास हो जाता है कि अब लाइव स्ट्रीमिंग रोकने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि लोग उन्हें पहले ही बुरा भला कह रहे हैं और होबिन यू कंपनी को अब लोग बुलीज का ग्रुप समझ रहे हैं। पर इन सबसे बेखबर ताइहुन आगे बढ़ रहा है। तब ताइहुन योनू को डूवोन बुलाता है और ये नया नाम सुनकर लाइव चैट में सब और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि किसी को एहसास नहीं होता कि डूवोन कौन है और ताइहुन योनू को देखते हुए बार बार वही नाम क्यों दोहरा रहा है। आखिरकार अब इसे क्या हो गया? क्या ये मुझे कोई और समझ रहा है? पर अब मैं इसे और इग्नोर नहीं कर सकता, जिस वजह से अब मैं इसे अपने आप के ऊपर कुछ लाते मारने दूंगा ताकि ये मुझे और ज्यादा परेशान ना करे। तब योनू ताइहुन का हाथ झटक देता है और उसे जल्द से जल्द फाइट खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि उसे क्रैम स्कूल जाना होता है। तब ये देखकर दूर बैठा सेयोंगजुन मुस्कुराता है। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो योनू, तुम्हें इस लड़ाई को एक तरफा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसी तरह तुम हॉबिन यू कंपनी को बुरा दिखा सकते हो। तो हॉबिन ये देखकर चिल्ला पड़ता है और ताइहुन को योनू से फाइट करने से मना करने लगता है क्योंकि इससे सिर्फ ताइहुन को ही नुकसान होगा। लेकिन ताइहुन उसकी एक नहीं सुनता और वो हवा में उछलकर योनू को एक जोरदार किक मारता है। पर अचानक योनू उस किक को रोक लेता है जिससे कि ताइहुन हैरान हो जाता है पर योनू का ध्यान कहीं और ही होता है। मुझे इस टाइम यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे तो क्रैम स्कूल जाना चाहिए था क्योंकि मेरे पास इन सब पे बर्बाद करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपना टाइम समझदारी से बिताना होगा क्योंकि इसी चीज के ऊपर मेरा भविष्य डिपेंड करता है। तब ताइहुन एक के बाद एक किक मारता जाता है और योनू बस उनसे बच रहा होता है। तब एक किक उसके चेहरे के पास से गुजरती है लेकिन वो अभी भी अपनी पढ़ाई के बारे में ही सोच रहा होता है और ये उम्मीद कर रहा होता है कि उसके फादर ये सब कुछ देखकर नाराज नहीं होंगे। तभी ताइहुन एक फ्लाइंग नी से उसके चेहरे पर हमला करता है। हे डूवन, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी क्रैम स्कूल के बारे में सोच रहे हो? रुको जरा, आखिरकार इसे कैसे पता चला? क्या इसने मेरा मन पढ़ लिया या फिर कोई और बात है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुमसे लड़ रहा हूँ ना, जैसा कि तुम चाहते थे। तो तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? लगता है ये योनू को गुस्सा दिलाना चाहता है, पर ये इम्पॉसिबल है क्योंकि योनू एक पपेट है जिस वजह से वो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सकता और मैंने और योनू के फादर ने ही उसे ऐसा बनाया है। तब यहाँ ताइहुन अभी भी योनू को उकसा रहा होता है और उसे बार बार डूवोन बुला रहा होता है जिससे परेशान होकर योनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं डूवोन नहीं हूँ, मैं योनू हूँ, तो इसलिए मुझे किसी और के नाम से बुलाना बंद करो। तुम एक पपेट हो, एक ऐसे पपेट जो कि वही करता है जो उसके फादर उसे करने के लिए कहते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं पपेट नहीं हूँ, तो आखिरकार तुम मुझे बार बार पपेट क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, तो इसलिए मुझे बार बार पपेट कहना बंद करो। तब योनू को इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर ताइहुन को बहुत सेटिस्फेक्शन फील होती है और तब वो योनू के चेहरे पर एक जोरदार हाई किक मारता है जिससे योनू जमीन पर गिर जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। तब लाइव चैट में लोग योनू के लिए बुरा महसूस करने लगते हैं। आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे इस तरह किसी बुली पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। शायद आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ जिस वजह से मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूँ और शायद ये इस वजह से है क्योंकि मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया था। तब उसके दिमाग में उसकी जिंदगी का दम घोंटने वाला शेड्यूल घूमने लगता है क्योंकि वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा होता है जहाँ उसके पास सोने तक का टाइम नहीं है। तभी ताइहुन आगे बढ़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है और उससे पूछने लगता है कि क्या वो खुश है, जिसे सुनकर योनू चौंक जाता है। क्या मैं खुश
खुश हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मेरे फादर एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है और मेरा सपना एक डॉक्टर बनना है, जो कि उनके जैसी ही एक प्रेस्टिजियस जॉब है। ये एक ऐसा सपना है जो मेरे फादर को बहुत ज्यादा पसंद है, जिस वजह से मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी उसकी आंख से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर आ जाता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। देखो, तुम खुश नहीं हो। आखिरकार मैं रो क्यों रहा हूँ? मैं तो सच में खुश हूँ ना। तो योनू बताओ, आखिरकार तुम क्या बनना चाहते हो? मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें पपेट बनाने के बाद तुम्हें क्या गोल दिया है, बल्कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम क्या बनना चाहते हो। तो योनू के दिमाग में ये सवाल गूंजने लगता है और उसे सच में याद नहीं आता कि वो क्या करना चाहता था। और तभी उसे उसके बचपन की एक धुंधली सी याद आती है, जब उसने पहली बार कराटे की ड्रेस पहनी थी और वो बहुत खुश था। पर फिर पढ़ाई के दबाव ने उसके कराटे के जुनून को दबा दिया। तब प्रेजेंट में वो सच्चाई को एक्सेप्ट करता है और बताता है कि उसे कराटे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसे सुनते ही ताइहुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो योनू के ऊपर अपने सिग्नेचर मूव बैक किक से हमला करता है और उसे अपना क्योकुशिन कराटे दिखाने को कहता है। तब योनू को अपना बचपन दिखाई देता है, जो कि उसे एहसास दिलाता है कि कराटे उसका पैशन है, जिस वजह से वो एक ताइक्वांडो एथलीट से नहीं हार सकता। तब योनू हवा में घूमता है और ताइहुन के चेहरे की तरफ एक जबरदस्त किक मारता है और हमें पता चलता है कि ये क्योकुशिन कराटे का सबसे फेमस मूव द क्रिसेंट किक है। तब ताइहुन को चोट लग जाती है, पर योनू अब लड़ने के लिए तैयार है और उसके चेहरे पर आंसू के साथ साथ एक उम्मीद भी होती है। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं लड़ूंगा और डू ऑन बनूंगा। तो क्या तुम मुझे बचा सकते हो तायोन? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो चलो आज का लेसन यहीं से शुरू कर। तब ये देखकर लाइव चैट का माहौल पूरी तरह बदल जाता है और जो लोग पहले ताइहुन को गाली दे रहे होते हैं वो अब एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसे देखकर होबिन और सेओंगजुन चौंक जाते हैं। तब हमें योनू का अतीत दिखाया जाता है। यहाँ उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी एक हैमस्टर से अलग नहीं है और वो बस एक ही पहिए पर दौड़ रहा है। मैं एक हैमस्टर व्हील में फंसा हुआ था, क्योंकि जब मैं सिर्फ 10 साल का था तब से मेरी जिंदगी एक फिक्स्ड टाइम टेबल पर चलती थी। मेरे पास तो सांस लेने का भी टाइम नहीं था, पर मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण भी थी और वो था क्योकुशिन कराटे। मुझे क्योकुशिन शब्द पसंद था क्योंकि उसका मतलब था द अल्टीमेट ट्रुथ, लेकिन मेरे फादर को ये पसंद नहीं था, जिस वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। तब प्रेजेंट में योनू उसी क्योकुशिन कराटे के सबसे शक्तिशाली स्ट्रेट पंच से ताइहुन पर हमला करता है और उसे एहसास होता है कि वो इस चीज से बहुत खुश है। तब ये सब कुछ देखकर ऑडियंस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो सभी लोग ताइहुन को चीयर करने लगते हैं। तब ताइहुन को मार खाते देखकर होबिन को ऐसा लगता है कि जैसे ताइक्वांडो कराटे के आगे बिल्कुल बेकार है। पर तभी ताइहुन भी योनू पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब हमें बताया जाता है कि ताइक्वांडो कोरिया का राष्ट्रीय खेल है, जो कि पहले एक मार्शल आर्ट था पर समय के साथ साथ एक खेल में कन्वर्ट हो गया। पर क्योकुशिन कराटे अलग है, क्योंकि इसमें तुम अपने ओपोनेंट को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हो। ये रियल फाइट के लिए बनाया गया मार्शल आर्ट है और इसीलिए जब एक ताइक्वांडो फाइटर एक क्योकुशिन फाइटर से भिड़ता है तो उसके लिए उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्योकुशिन फाइटर्स ऐसे लड़ते हैं जैसे कि वो रियल फाइट में लड़ रहे हो, जिस वजह से उन्हें बिना किसी गियर के लड़ने की आदत है। एक ताइक्वांडो फाइटर को क्योकुशिन फाइटर को हराने के लिए अपने पैरों पर बहुत फुर्तीला होना पड़ता है। बेशक क्योकुशिन में भी फुटवर्क टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उनका फुटवर्क ताइक्वांडो से धीमा होता है, जिस वजह से स्ट्रीट फाइट में ताइक्वांडो फाइटर क्योकुशिन फाइटर्स पर भारी पड़ सकते हैं। पर क्योकुशिन कराटे को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट कहा जाता है और वो इसलिए है क्योंकि इसके फाइटर्स को मार खाने के लिए ट्रेन किया जाता है, जिस वजह से उनका शरीर इसके लिए तैयार होता है। तो ऐसी बात है, तुम्हारा शरीर तो दर्द सह सकता है पर तुम्हारा चेहरा तो इसके लिए ट्रेन नहीं है ना। तब ताइहुन सीधा उसके चेहरे पर हमला करता है, जिससे योनू बुरी तरह से घायल हो जाता है, क्योंकि क्योकुशिन कराटे के मैच के नियमों में चेहरे पर पंच करना मना होता है, जिस वजह से वो लोग अपने चेहरे पर वार सहने के आदी नहीं होते हैं। ये देखते ही होबिन और स्नैपर खुश हो जाते हैं और योनू जमीन पर नीचे गिर जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे ताइक्वांडो जीत गया हो। तो क्या हो गया? क्या तुम हार मान रहे हो? क्या तुम सच में बस इतना ही कर सकते हो? मुझे उठना होगा, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं थक गया हूँ। मैंने उस पर इतने हमले किए पर वो नॉकआउट होने के करीब भी नहीं आया, तो इसलिए मैं हार मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। तब दूसरी तरफ स्नैपर और होबिन लाइव स्ट्रीम खत्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं। हॉबिन, ऑडियंस दोबारा से हमारी तरफ आ रही है और ताइहुन भी लड़ाई को जीत गया है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने अभी हार नहीं मानी है और वो इस तरह कोकुशिन स्पिरिट को टूटने नहीं दे सकता।
तब इतनी मार खाने के बाद भी योनू फिर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ताइहुन खुश हो जाता है। तब हमें क्योकुशिन की स्पिरिट के बारे में बताया जाता है, जिसे एक ऐसे आदमी ने बनाया था जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता था। और अगर कोई क्योकुशिन के रास्ते पर चलना चाहता है तो उसे खुद से पूछना होगा कि क्या वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। मुझे उठना होगा क्योंकि मैंने अभी भी उसे वो सब कुछ नहीं दिखाया है जो मैं कर सकता हूँ। तब हमें बताया जाता है कि क्योकुशिन कराटे में चेहरे पर वार करना इसलिए बैन हुआ क्योंकि इस वजह से बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती थी। क्योकुशिन कराटे एक ऐसे इंसान द्वारा बनाया गया मार्शल आर्ट है जो सबसे ताकतवर बनना चाहता था। योंग यूई चॉय क्योकुशिन कराटे के फाउंडर ने कहा था, अगर तुम अपना राइट हैंड इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करो। अगर तुम अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपने पैरों का इस्तेमाल करो। अगर तुम अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपने सिर का इस्तेमाल करो। अगर वो भी काम न करे तो अपने ओपोनेंट को किसी भी कीमत पर नीचे गिरा दो, भले ही तुम्हें उन्हें गालियां ही क्यों न देनी पड़े, क्योंकि यही क्योकुशिन कराटे है। तब योनू भी येओंगुई चॉय की तरह पोज करता है और ये देखकर होबिन, स्नैपर और गेउल के होश उड़ जाते हैं। तब योनू एक आखिरी वार के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ताइहुन अपने ताइक्वांडो स्टांस को छोड़कर उसे एक पंच मारता है। रुको जरा, क्या ये अपनी फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है? क्या ये इतना सब कुछ होने के बाद ताइक्वांडो छोड़ रहा है? तब हमें ताइहुन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो किम से हारने के बाद एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसके फादर उससे उसका हालचाल पूछते हैं। तो ताइहुन अपने फादर से ये वादा करता है कि वो अगली बार जीत कर दिखाएगा और ये साबित कर देगा कि वो ताइक्वांडो के जरिए दुनिया को जीत सकता है। ताइहोन, जो तुम करना चाहते हो वो इस तरह के ताइक्वांडो के साथ पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से मैं तुम्हें ताइक्वांडो का एक और स्टाइल सिखाऊंगा। ताइक्वांडो के दो मेन स्टाइल्स हैं। पहला है WT स्टाइल, जिसमें सिर्फ पैरों का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें फिस्ट से चेहरे पर मारना मना है। और दूसरी स्टाइल असली लड़ाई को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें फिस्ट का इस्तेमाल करने की इजाजत है और इसे ITF स्टाइल का ताइक्वांडो कहा जाता है। योनो, तुम्हें तो खुद को लकी समझना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें ताइक्वांडो के इस स्टाइल को दिखाने की प्लानिंग नहीं कर रहा था। और गाइस, इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हो।